और संविधान बचाने के लिए जो पार्टी यूपी में लड़ रही है वो अकेली सपा है, दूसरी पार्टी कहाँ है? बसपा है, असपा है। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है? कहाँ है चुनाव? आजाद लड़ रहे हैं। मैं नाम लेके किसी पे नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। संविधान बचाने की लड़ाई जब लड़ी जा रही है तो जो सामने लड़ रहा है उसका साथ देना जरूरी है कि नहीं? देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक पार्टी के होते तो उसी उत्तर प्रदेश में दो पार्टी क्यों बनी है? बाबा साहब की बनी बनाई पार्टी के बाद भी कांशीराम जी ने अलग पार्टी क्यों बनाई? बाबा साहब का बनाया संगठन बाम से कितने टुकड़ों में क्यों? के सामाजिक सोच रखने वाले इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग आज बक्सर के नगर भवन में समता अधिकार सम्मेलन आयोजित किए थे और इसमें प्रोफेसर जो लक्ष्मण यादव हैं मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए हैं और प्रोफेसर लक्ष्मण जी से उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि बिहार में और खासकर बक्सर में जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं उनका पहली बार आगमन हुआ है। बक्सर को कई नजरिए से देखा जाता है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी इसको कैसे देखते हैं? सर मेरा नंबर नहीं, आपका नंबर सेव नहीं होगा ना सर। समता अधिकार सम्मेलन में आए हैं बक्सर में, क्या मैसेज देंगे लोग? आज बक्सर के इस ऐतिहासिक जिले में इस इलाके के तमाम प्रगतिशील लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का और समाजवादी ख्याल के लोगों का एक बड़ा सम्मेलन समता अधिकार सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का मकसद ये था कि इस देश को संवैधानिक तरीके से चलाया जाए। न्याय और समता जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार का मूल था, जो संविधान की प्रस्तावना में है, वो आम नागरिक तक पहुंचे। समता की बजाय हम देख रहे हैं कि विषमता बढ़ रही है। जाति के नाम पर विषमता, धर्म के नाम पर विषमता, आर्थिक विषमता। भारत मुट्ठी भर, भारत बहुत अमीर होता जा रहा है, बाकी लोगों को 5 किलो अनाज भी देना पड़ रहा है। गरीबी, बदहाली, भुखमरी, बेकारी, सब तो ये खाई बढ़ती जा रही। ये समता के खिलाफ है। न्याय की बात अगर आप करें तो न्याय की बजाय जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है उसी के ऊपर और न्याय के तंत्र उसके विरोध में काम कर रहे हैं। न्यायपालिका को लेकर निराशा है, पुलिस प्रशासन को लेकर निराशा है कि कमजोर को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। तो जब न्याय और समता ही नहीं होगी तो भारत सबका कैसे बनेगा? आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद ये है कि सब बराबर होंगे। अगर जात के नाम पर मुट्ठी भर लोगों को ताकत मिलेगी, बाकी लोगों को एहसास कराया जाएगा बार बार कि तुम कमजोर अभी भी हो। अगर धर्म के नाम पर लड़ने का माहौल हमेशा बनाया जाएगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तो हम तमाम लोगों ने इस बात का संकल्प लिया कि हम इस देश में गैर संवैधानिक जितनी भी चीजें हो रही, विषमता बढ़ाने वाली, अन्यायपूर्ण हो रही, उसके खिलाफ तमाम न्याय पसंद लोग, समता पसंद लोग एकजुट होंगे और संविधान की हिफाजत करने के लिए एक बड़ी लड़ाई की दिशा में इस चीज को ले चलेंगे। लगाया गया और अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं है। स्टे के बाद स्टे ही क्यों लगाया जा रहा है? ये एक सोची समझी साजिश है। केंद्र की भाजपा सरकार आरएसएस का भारत बनाना चाहती है। आरएसएस चाहता है कि इस देश में मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता, संसाधन, सम्मान तीनों रहे, बाकी लोगों को न्याय और समता मिल न जाए। इसलिए जब कोई भी इस तरह का प्रावधान आता है, आप यूजीसी की समता रेगुलेशन की बात छोड़िए, वो तो एक छोटा सा प्रावधान था। हम तो ये कहते हैं कि वो और मजबूत बना करके और लोगों तक जाना चाहिए। इस देश में 65% आरक्षण बिहार ने दिया, कोर्ट ने रोक दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में। पहले योगी सरकार कहती रही घोटाला नहीं हुआ है, बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं घोटाला हुआ है। सरकार चली गई और ऊंचे कोर्ट में, वहां सरकार का वकील ही नहीं जाता, वहां कोर्ट के जरिए सब रुका हुआ है। न्यायपालिका में अब तो इस देश के बहुजन कहते हैं कि SC ST OBC न्यायपालिका में है कहां, तो न्याय कहां से मिलेगा? तो न्याय पर भरोसा बना रहे, इस बात को लेकर के देश के लोग और जागरूक हो रहे हैं। पूरे देश को बचाने की जरूरत है कि दंगाई लोगों से, इस देश को जाति के नाम पर विद्वेष में फैलाने वाले लोगों से बचाने के लिए लोकतंत्र के जो स्तंभ थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों को ऐसा लग रहा है कि आरएसएस और उसके लोगों ने गुलाम बनाया। हम उसे लोकतांत्रिक तरीके से फिर से संवैधानिक रूप में स्थापित करने के लिए पूरे देश के संविधान पसंद लोगों को एकजुट करेंगे, गोलबंद करेंगे और देश में समता और न्याय की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। बिहार आए हैं, बिहार में लगातार बोधगया में BT Act 1949 को खत्म करने के लिए बौद्ध भिक्षु कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो न्यायपूर्ण आंदोलन चल रहा है बोधगया में, उन लोगों की मांग को
बिहार के नए मुख्यमंत्री, बिहार की बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार तत्काल सुने, क्योंकि ये बुद्ध की बात है, उन्हीं की बात है जिनको प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि मैं तो युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आया हूं। तो बुद्ध को मानने वाले अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि भाजपा उसको सुनेगी, और अगर नहीं सुनेगी तो बुद्ध के मानने वाले भी ये देखेंगे कि कौन जबान से बुद्धिस्ट है और कौन विचार से। भागलपुर में एक जयंती मनाने के लिए आए थे बृजभूषण सिंह। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं लिखे हैं। अब तो इस देश में यही हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं लिखे और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा विवेकानंद लगाए थे। तो महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी कहे होंगे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कबीर कहे होंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। यही पढ़ाया जाएगा इस देश में बच्चों को? कुछ भी बोल देना है। ये भाजपाई न खुद पढ़ते हैं, न इन भाजपाइयों का शिक्षा से कोई मतलब है, और इन्होंने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट कर दिया। हम कलम किताब की बात करते हैं या हथियार की बात करते हैं। तो ये चूंकि अंधविश्वास और पाखंड फैलाना चाहते हैं, इसलिए ये शैक्षिक तार्किक बात नहीं करेंगे। इसलिए ये अब बताओ, बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान ये भाजपा के लोगों को क्यों नहीं कहना चाहिए? बाबा साहब की मूर्ति पर कितना झुक जाते हैं प्रधानमंत्री। कहते हैं कि अगर बाबा साहब न होते तो मैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ना होता। तो बाबा साहब के विचारों का भारत तो बनाओ। बाबा साहब जो कहते थे ठीक उसका उल्टा किया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को जनता पहचान रही है कि विचारों पर ताला और मूर्ति पर माला बीजेपी और आरएसएस ये कर रही है। इस देश की जनता बीजेपी और आरएसएस को उचित जवाब देगी। इस तरह के बयान को आपको लगता है कि एक्शन होना चाहिए? क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी कई जो है ग्वालियर के एडवोकेट द्वारा जलाई गई बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वालों पर कोई एक्शन का प्रावधान नहीं है। अगर आंदोलन न करें अम्बेडकरवादी तो कोई बोले ना, आप मूर्तियां तोड़ते रहे कल। हम तो एक बात कहते हैं कि हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। तो उनकी मूर्ति से डर लगता है तो विचारों से कितना लगेगा? परशुराम को कोई काल्पनिक कह दे रहा है तो उसमें एफआईआर तक हो जा रही है। जो ताकत में है उसका सब कुछ गलत भी सही है, और जो ताकत में नहीं है उसका सही भी गलत है। आज इस देश में ये बंटवारा साफ दिख रहा है। आप भाजपा के हो तो आप ताकत में हो, कुछ भी करो, हथियार बांटो, झूठ बोलो, नाले के गैस से चाय बनाओ, सिलेंडर गायब कर दो, महंगाई बढ़ा दो, देश को सरेंडर करा दो दुनिया के सामने, महंगाई बीमारी बेकारी सब फैला दो, तब भी आप अवतारी हो, नॉन बायोलॉजिकल हो, महान हो। और अगर भाजपा में नहीं हो तो तार्किक बात भी करोगे तो जेल हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा, न्याय की मांग करोगे तो मुकदमा फर्जी हो जाएगा। तो अब तो देश की जनता देख रही है, और मुझे उम्मीद है कि एक जमाने में कहा जाता था कि पाप का घड़ा बढ़ता है, हो सकता है इस समय घड़ा कुछ बड़ा हो गया होगा, लेकिन अगर उस बात में दम होगा तो घड़ा भरेगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि जो भी वर्दीधारी हैं वो तिलक और चंदन लगाकर वर्दी पहनकर नहीं आए, अगर आते हैं तो उन पर एक्शन होगा। इसको लेकर हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाले हिंदुओं का उत्तर प्रदेश में जो वर्दी पहन करके कोई आरती गा रहा था, वर्दी पहन करके कोई जुलूस में जा रहा गदा लेकर के, वर्दी निष्पक्ष चीज होती है। अब भाजपा पूरे देश में सेना को, शिक्षक को, न्यायपालिका को, पुलिस को कम्युनल बना रही है, और अगर कम्युनल हो जाएगा ये सब तो देश बर्बाद हो जाएगा। इन चीजों को संवैधानिक रहने दिया जाए, संविधान के हिसाब से सेना काम करे, संविधान के हिसाब से पुलिस काम करे, संविधान के हिसाब से संवैधानिक तंत्र काम करे। इसको धर्म और जाति में मत बांटो। भाजपा इस देश का बर्बादी कर रही है, इसलिए ये सब कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान में जो लिखा है, पुलिस अगर जाति और धर्म की हो जाएगी तो न्याय कैसे करेगी? न्यायपालिका पर कुर्सी पर बैठा जज अगर जाति और धर्म आरएसएस का हो जाएगा, और जो कि हो रहा है, तो वो न्याय करेगा क्या? आरएसएस विरोधी अगर खड़ा होगा वहां पर न्याय के लिए तो उससे न्याय करेगा। अगर वर्दी के पीछे बैठा शख्स पुलिस वाला बन के बजाय हिंदू बन जाएगा, तो कोई मुसलमान फरियादी जाएगा तो कैसे उसको यकीन होगा कि मुझे न्याय करे? तुम जातिवादी बन जाओगे तो कमजोर जाति वाला कैसे न्याय पाएगा? हर एक व्यक्ति को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। इन संस्थाओं का सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए। शास्त्री कह रहे हैं कि 4 बच्चा पैदा कर धीरेन्द्र शास्त्री को कहिए कि पहले वो आरएसएस की मेंबरशिप दिखाए, आरएसएस कब रजिस्टर हुआ इसकी बात बताए, और खुद जाकर के शादी करे और 4 बच्चे पैदा करे। धीरेन्द्र शास्त्री आंदोलन करे योगी आदित्यनाथ के घर के सामने कि वो शादी क्यों नहीं किया, वो बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो योगदान कैसे देंगे। प्रधानमंत्री जी के आंदोलन करे। ये सब बकवास बातें हैं। एक तरफ सरकार कहती है जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए देश मुसीबत में जा रहा है, और ये सब कथावाचक जो ढोगी हैं, पाखंडी हैं, ये अंधविश्वास और पाखंड की बात कर रहे हैं। ऐसे पावाओं से इस देश को बचाना होगा। तर्क विवेक वैज्ञानिक चेतना को बचाने के लिए अगर एक बाबा की जरूरत है तो बाबा साहब पर्याप्त हैं।
बाकी बाबाओं से इस देश को बचाइए। हम तो कबीर को मानने वाले हैं कि जो दिल में है उसकी दुकानदारी ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, रवि किशन बयान दिए हैं कि अगर हमें वोट नहीं दोगे फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। जहां वोट दिया वहां को बचाने वाला कौन गया? उत्तर प्रदेश में सिलेंडर मुफ्त मिला, दिल्ली में 2500 रुपया मिलेगा हर महिला को, 1.5 साल हो गया दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हिंदू धर्म सुरक्षित हो गया। ये सब झूठों की सरकार है, झूठ बोलने वाले पूरे देश को झूठ बोल रहे हैं। मैं नाराज जनता से हूं। अनपढ़ झूठ बोले इसमें आश्चर्य नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ के झूठ पर ताली बजा रहे हैं, मुझे इस बात से अफसोस है। इस देश की जनता को जागना होगा कि कौन उस देश के उनके बच्चों के भविष्य के साथ है, कौन नहीं है। सर, बी आर गवई साहब के ऊपर जब जूता फेंका गया तो आपने इसका विरोध किया, लेकिन वही जो है दिनेश शास्त्री के जाकर मिलते हैं, इसको कैसे देखते? वो उनका निजी फैसला, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों को ऐसी किसी भी आचरण से बचना चाहिए जिसका समाज में पैगाम बोला जाए। आप ये 26 साल के बच्चे को आप बाबा बना करके कहता था हेलो रावण, हेलो, ये मजाक बनाता था, हिंदू धर्म का पर्ची बनाता था और अपना बिजनेस चमका लिया क्योंकि प्रधानमंत्री की छत्र छाया उसके ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में धर्म एक अलग तरीका है, उसको रहने दो, राजनीति अलग है। ये तो सब राजनीतिक एजेंट हैं, इनसे पूछेंगे तो ये आरक्षण का विरोध करेंगे, SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण का विरोध होंगे, ये मनुस्मृति के हिमायती होंगे। तो ये हमारे कैसे हो गए, ये देश के कैसे हो गए? ऐसे हर व्यक्ति को, और गवई साहब जो कर रहे हैं वो उनको मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन विचारधारा के समर्पित व्यक्ति को इस तरह से कमजोर नहीं देखना। सर, आप पर एक आखिरी सवाल है मेरा, आप पर सवाल उठाया जाता है कि आप दलितों के बीच में जाते हैं और पखंडवाद पर जो है बात बोलते हैं, क्रांति की बात करते हैं, लेकिन ओबीसी में जागृति यहाँ सब ओबीसी था। ये जो बात बोलता है ये भी भाजपाई इशारे पर काम करने वाले कुछ परोल पर लोग हैं। मंच किसी जाति का बंटा होता है। मैं अभी परसों देवघर में था, वहां भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का कार्यक्रम था, सारे ओबीसी थे, वो क्यों नहीं नजर आता? और हम तो कह रहे हैं बहुत सारे सवर्ण लोग जो प्रगतिशील हैं, विचारों से अंबेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति की नहीं। अगर दलित समाज के ऊपर इस तरह की विभाजनकारी भाजपा कहलवाती है, देखिए भाजपा कुछ एजेंट होते हैं, वो सोशल मीडिया पे सब लिखते हैं, क्या वो ये जिम्मेदारी लेंगे कि जितने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो आरएसएस में नहीं जाते? ये कौन सी बात हुई? क्या वो बीजेपी को वोटर नहीं है? तो फिर इसका मतलब सब दोषी। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और विचारधारा जातियों में नहीं बटी होती, विचारधारा जमात की होती है। तो फिर आप अखिलेश यादव के साथ आपकी नजदीकी क्यों दिखी जाती है? क्योंकि वो भी आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं, और संविधान बचाने के लिए जो पार्टी यूपी में लड़ रही है वो अकेली सपा है, दूसरी पार्टी कहाँ है? बसपा है, असपा है। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है, कहाँ है? चुनाव आजाद लड़ रहे हैं। मैं नाम लेके किसी पे नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। संविधान बचाने की लड़ाई जब लड़ी जा रही है तो जो सामने लड़ रहा है उसका साथ देना जरूरी है कि नहीं? देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक पार्टी के होते तो उसी उत्तर प्रदेश में 2 पार्टी क्यों बनी है? बाबा साहब की बनी बनाई पार्टी के बाद भी कांशीराम जी ने अलग पार्टी क्यों बनाई? बाबा साहब का बनाया संगठन बाम से कितने टुकड़ों में क्यों टूटा? विचारधारा पार्टी व्यक्ति से ऊपर की चीज है, विचारधारा एक बड़ी चीज होती है, और जो विचार के साथ है हम उसके साथ हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ये पहल करेंगे कि जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, हम चंद्रशेखर किसी यादव हैं, अखिलेश यादव पूरे बहुजन हमारी बात कोई सुनेगा तो हम ये कहेंगे कि पूरे देश को आरएसएस बीजेपी से बचाओ। ये आपस में बाकी झगड़ा हम लोग सुलटा लेंगे। ये सारे अगर बीजेपी की मदद करेंगे तो हम कहेंगे आप भी उसके एजेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो। आज की तारीख में अगर बीजेपी के सामने झुक गया, बीजेपी के सामने डर गया, या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है तो वो सबसे खतरनाक है। सारे लोग एकजुट होकर के भाजपा आरएसएस से देश को बचाओ, इसी में सब निहित है। सदन में तो खुद अखिलेश यादव को मोदी जी कहें कि हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा दोस्त हमें नहीं चाहिए। पूरा बयान देखा करो।